तो जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो आज फिर से हम आपके सामने एक बहुत ही अद्भुत विषय लेकर आए हैं। जी हाँ, हर इंसान को भगवान के सामने, अपने इष्ट के सामने एक बार तो ज़रूर रोना चाहिए, दिल से रोना चाहिए। ठीक, क्यों रोना चाहिए, रोने से क्या होता है, ये सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि इसमें भी एक बहुत अद्भुत सिद्धि छुपी हुई है। ठीक है, ये एक भक्ति की, ये एक हमारी साधना की एक बहुत ही एक अद्भुत जगह है, स्टेज कह सकते हैं उसे, अवस्था कह सकते हैं। भक्ति की बहुत ही अद्भुत अवस्था है ये, जब भगवान की प्रतिमा के सामने या भगवान की मूर्ति के सामने या जब भगवान को हम याद करते हैं तो हमें रोना आ जाता है। ठीक है, बहुत ही अद्भुत है, आप ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हर किसी के पास, हर सनातनी के पास ये जानकारी पहुंच सके। ठीक है, तो देखिए, हम सांसारिक लोग हैं, कलयुग है, हर इंसान में दुख आता है, सुख आता है, सुख दुख आते जाते रहता है। देखिए, धूप और छांव का खेल चलते रहता है। ठीक है, ये तो मानते हैं ना आप सब। लेकिन देखिए, आपने भी देखा होगा कि बहुत सी बार हम इतने ज़्यादा दुखी होते हैं, इतने परेशान होते हैं, या ऐसी कोई बात होती है तो हम हर किसी के सामने वो बात शेयर नहीं कर सकते या प्रकट नहीं कर सकते उस बात को। लेकिन हमारा कोई ऐसा मित्र होता है या ऐसा कोई हमारा सगा भी हो या कोई दोस्त ऐसा होता है जिसके सामने हम अपने हृदय की बात खोलकर बता सकते हैं, उसके सामने हम खुलकर रो सकते हैं। क्योंकि आजकल की दुनिया में ऐसा है ना कि आप किसी के भी सामने अगर रो दोगे या अपनी कोई पर्सनल बात बता दोगे जिसके कारण आप दुखी हो, आजकल का ज़माना ही नहीं, बता दोगे ना तो वो पूरे संसार में ढिंढोरा पीटते फिरेगा कि भाई इससे ये प्रॉब्लम है, और हमारे रोने का भी मजाक उड़ाया जाता है। ठीक है, तो हमें ऐसे लोगों के सामने रोना ही क्यों है। आप देखिए, जिंदगी में आपके जीवन में कुछ भी दुख हो जाए, ठीक है, दो अवस्था बताऊंगा मैं। एक तो ये कि जिंदगी में कुछ भी दुख हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, बिल्कुल आपका विचार कर रहा है कि नहीं, इससे अच्छा तो मरना अच्छा है, तब आप अपने इष्ट के सामने एकांत में बैठकर अपने दिल में जो भरा है सब कह दीजिए, रो डालिए, इतना रोइए क्या बोलूं मैं आपको, भावुक हो गया हूं मैं भी। तो इष्ट के सामने इतना रोना है हमें कि देखिए, इंसान तो पिघलता ही है, लेकिन इंसान पिघले ना पिघले, हमारे इष्ट, हमारे प्रभु तो अपने भक्त को, अपने बच्चे को रोता हुआ देखकर ज़रूर पिघलेंगे। क्यों नहीं पिघलेंगे, आपकी बात वो ज़रूर सुनेंगे। जी हाँ, ठीक है। और एक अवस्था ऐसी होती है, आप बिना किसी दुख दर्द के आपके इष्ट के सामने बैठे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, उनकी मूर्ति या उनकी प्रतिमा को देखकर आपकी आंखों से ऐसे ही आंसू बह रहे हैं, ऐसे ही आंसू बह रहे हैं, बिना किसी कारण के। तो ये आपकी, जैसे ऐसा समझ लीजिए कि आपने भक्ति में एक डिग्री प्राप्त कर ली है। जी हाँ, सर्टिफिकेट मिल गया है आपको भक्ति का, कि आपकी भक्ति सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। जी हाँ, क्योंकि ये भाव, देखिए, ऐसे हम नहीं रो सकते हैं। ठीक है,
वो जो एक्टर लोग रहते हैं ना, वो भी आंखों में ग्लिसरीन डालकर रोते हैं, ऐसे नहीं रोया जाता है। लेकिन अपने इष्ट के सामने अगर आपको बिना किसी परेशानी के या बिना किसी सोच के उनके सामने अगर आंखों से आंसू आ जा रहा है, तो आपने खुद को आप भाग्यवान समझे, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि इस बात को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए और किसी को बताना नहीं चाहिए, ठीक है। और किसी के सामने अगर हमें रोना आ जाए प्रभु के सामने, मतलब जैसे मंदिर में बैठे हैं या हमारे घर में भी बैठे शायद, तो आसपास अगर कोई हो तो हमें उसे कंट्रोल कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे हमें अचानक रोना आ रहा है बिना किसी कारण के भगवान के सामने बैठकर, या फिर रात में सोते वक्त आपको कुछ ऐसे अनुभव हो रहे हैं, अद्भुत अनुभव, दैविक अनुभव, तो उन अनुभवों को दूसरों के साथ आपने शेयर नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है। चाहे आपका कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो, या आपका कोई सगा संबंधी, या आपका परिवार का ही क्यों ना हो, ठीक है। किसी के साथ शेयर नहीं करना है इन अनुभवों को, किसी के साथ शेयर नहीं। क्योंकि क्या होता है कि हम जब ऐसे दैविक अनुभव किसी के साथ अगर गलती से भी हम किसी को बता देते हैं या शेयर कर देते हैं ना, तो वो अनुभव होना हमें बंद हो जाता है, ठीक है। देखिए, मेरा खुद का अनुभव बता रहा हूँ मैं। एक ऐसा समय था जब मतलब मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया था, पहले की बात है, आज से शायद 10 वर्ष पहले की बात है। तो मैंने अपनी माँ भगवती से प्रार्थना की थी कि हे माँ, मुझे सवेरे 4 बजे उठना बहुत ज़रूरी होता है, कृपा कर कर मैं इस बिज़नेस पर नया हूँ, मुझे लेट मत होने देना। तो क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब मुझे सवेरे 4 बजे ही मेरी माँ की, मेरी खुद की माँ की आवाज़ में कोई आवाज़ देकर उठाता था, मेरा नाम लेकर उठाता था, उठ जा बेटे उठ जा, लेट हो जाएगा, तू देरी हो जाएंगी तो फिर मुझे मत कहना देर हो जाएंगी। तो देखिए, 10 वर्ष पहले मुझे इतनी कुछ अध्यात्म के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, तो कुछ दिनों तक मुझे अद्भुत लगता था। और शुरू में मैं उठ के देखता था, बाहर देखता था हमारे मम्मी पापा के कमरे के बाहर, भाई मेरी माँ मुझे बुला रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। मम्मी आराम से सोए हुए रहती थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया इन संकेतों को। एक दिन हम बैठे थे तो मैंने सबके सामने ये बता दिया कि यार ऐसी ऐसी आवाज़ आती है मुझे और रोज़ मुझे वक्त पर उठा देती है। तो आज का ही दिन है वो, अभी तक मुझे अनुभव तो बहुत हो रहे हैं, माँ भगवती की कृपा से, गुरुदेव महाराज की कृपा से बहुत अनुभव हो रहे हैं, आप सभी का आशीर्वाद है। लेकिन मैं उस अनुभव से वंचित हूँ, क्योंकि कैसा रहता है ना, अगर आपको शुरुआती अनुभव हमेशा तक आपके साथ रहे तो वो एक अद्भुत है, उससे मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्या कहूँ मैं आपको, मतलब ठीक है। जैसे आप पूजा पाठ कर रहे हो, रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपके, ये वगैरह, तो ये अनुभव आप शेयर ना करें किसी से, ठीक है। अभी के लिए चलते हैं, अभी मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो रहा हूँ। जय श्री राम, सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही।